एक जंगल में एक ढोंगी तांत्रिक रहता था। तांत्रिक लोगों को अपनी जाल में फंसा लेता था और उनसे अच्छे पैसे ऐंठता था। वहाँ बहुत ही ज़्यादा लालची था, लेकिन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। एक दिन की बात है जब एक खूबसूरत सी लड़की शहर से जंगल की तरफ आई। लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, साथ ही साथ वहाँ लड़की बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली भी थी। उसके पास काफ़ी पैसे थे, उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए वहाँ तांत्रिक से यहाँ पूछने आई थी कि उसका जीवन साथी कैसा है, क्योंकि वहाँ एक अनाथ है और उसे एक अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ जिससे प्यार करती है, क्या वहाँ उसका साथ देगा, ज़िंदगी भर उसका साथ निभाएगा? उसके पास पैसा है तो क्या वहाँ पैसों से प्यार तो नहीं करता, उसी से प्यार करता है ना? यहाँ पूछने वहाँ तांत्रिक के पास आती है। तांत्रिक को वहाँ सारी बातें जैसे ही बताने लगती है कि उसके पास बहुत ही धन है, तांत्रिक लालच में आ जाता है और उससे झूठ बोलकर कहता है कि बेटा, वहाँ लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वहाँ तुम्हारे लिए एक घातक लड़का साबित हो सकता है, वहाँ तुम्हें धोखा देगा, क्योंकि उसकी एक और गर्लफ्रेंड भी है जो कि मुझे नज़र आ चुकी है, तुम्हें नहीं पता, वहाँ सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। यहाँ सब सुनकर लड़की रोने लगती है, क्योंकि वहाँ उस लड़के से सच्चा प्यार करती थी और वहाँ तांत्रिक की बातों में आ जाती है। लेकिन तांत्रिक उससे कहता है कि बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर में एक साधना करूँगा, उस साधना से तुम्हें एक अच्छा वर मिलेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले तो लाल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और हाँ, अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो भी कर देना। अब लड़की गुस्से में अपने फियोंसे यानी कि राहुल के पास जाती है और कहती है कि मैं तुमसे यहाँ शादी नहीं करूँगी, जो भी मैंने तुमसे सगाई की है वहाँ मैं तुमसे अभी तोड़ती हूँ, तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड है मुझे पता है, यहाँ कहकर वहाँ से चल देती है। राहुल उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ एक भी नहीं सुनती है और वहाँ चली जाती है। अब एक दिन की बात है जब रात का और पूर्णिमा का समय था। तांत्रिक उस लड़की के घर पर जाता है और उसको अपने वश में कर लेता है, जिससे कि वहाँ लड़की उसके वश में पूरी हो चुकी थी। उसे सुध बुध नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तांत्रिक लालची था, लालच के चक्कर में उसने उसको वश में कर लिया था। इधर राहुल जैसे ही उस लड़की के घर पर पहुँचता है तो उसे सारी बात पता लग जाती है। राहुल कहता है कि मेरी अर्पिता इस तांत्रिक के चक्कर में फंस गई है, इसी के चक्कर में उसने मुझ पर शक किया, लेकिन मुझे कैसे भी करके उसे बचाना होगा और मुझे पुलिस को बुलाना होगा, वरना वहाँ किसी खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही दूसरी सुबह होती है तो राहुल पुलिस के पास जाता है और पुलिस को अर्पिता के घर पर ले आता है। और अब पुलिस तांत्रिक से कहता है कि तू अब किसी के हाथ से नहीं बचेगा, तुझे तो अब जेल के पीछे होना होगा, सलाखों के पीछे तुझे वर्षों तक रखूंगा, तभी तुझे अकल आएगी। बेचारी मासूम लड़कियों को भड़काता है और उनका पैसा ऐंठता है, तूने कई लोगों का पैसा ऐंठा होगा, इसलिए चल जेल में तुझे डालता हूँ और सबक सिखाता हूँ। राहुल की बहादुरी के कारण वहाँ तांत्रिक जेल में चला जाता है और इधर कई दिन बीत जाते हैं और इधर अर्पिता भी अच्छी हो जाती है। राहुल अर्पिता के पास आता है तो अर्पिता शर्मिंदगी से सर झुका लेती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि उसने इतने अच्छे लड़के पर शक किया। राहुल ने अर्पिता का साथ आखिरी अंत तक नहीं छोड़ा, इसलिए उसे अच्छा जीवन साथी मिल चुका था और उसे अपनी गलती का भी एहसास था कि उसने इतने अच्छे लड़के पर शक किया और अब वहाँ उसी से शादी करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरह उसने उसका साथ दिया वहाँ भी हमेशा उसका साथ देगी। तो क्या आपको हमारी कहानी पसंद आए? लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अगर हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।